हेलो फ्रेंड्स, मैं शिल्पी आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद शिल्पी पे। आज हम आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो है संथाल या हुल विद्रोह। इसके पहले हम आप लोगों को बहुत जैसे कि पर्व त्यौहार और भी बहुत तरह के हिस्ट्री में बहुत तरह के पढ़ाए हैं। तो आज हम आप लोगों के लिए जो टॉपिक लाए हैं वो ये है। तो चलिए आज आप लोगों के लिए ये नया टॉपिक आप लोगों को समझाते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग इसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और अगर आप लोगों को कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं कि कौन सा टॉपिक आप लोगों को जानना है। तो चलिए आज हम आप लोगों को संथाल विद्रोह बताते हैं। तो आज हम आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है संथाल विद्रोह या फिर हुल विद्रोह। ये कब स्टार्ट हुआ था? तो ये हुआ था स्टार्ट 1855 से लेकर 1856 तक ये शुरुआत हुआ था। इसे हम हुल विद्रोह भी कह सकते हैं या नहीं तो इसे संथाल हुल भी कहा जाता है। तो संथाल विद्रोह का सबसे पहले हम भूमिका जान लेते हैं कि इसका भूमिका है क्या। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संथाल परगना के क्षेत्र में 1790 ईस्वी से पूर्व संथाल नहीं थे, यानी कि 1790 ईस्वी से पहले हमारे संथाल परगना के क्षेत्र में संथाल नहीं थे। ये संथाल वीरभूम, ढालभूम, सिंहभूम, मानभूम तथा बांकुड़ा आदि क्षेत्रों से जमींदार द्वारा उखाड़े जाने के कारण संथाल परगना के क्षेत्र में जिसे दामिनी को कहा जाता था। इसका मतलब ये है कि पहले संथाल को संथाल नहीं कहा जाता था, पहले क्या कहा जाता था? दामिनी को कहा जाता था। और उसे किस नाम से जाना जाता था? ये संथाल वीरभूम, ढालभूम, सिंहभूम, मानभूम तथा बांकुड़ा आदि के नामों से इन्हें जाना जाता था। ये लोग कहाँ बसे आकर के? ये लोग वहाँ आकर बसे। ठीक है, ये जो जगह का नाम है जैसे कि संथाल लोग का नाम है वीरभूम, ढालभूम, ये सब पहले संथाल नहीं थे और ये अब इन नामों से उखड़ जाने के कारण संथाल परगना के क्षेत्र में जिसे दामिनी को कहा जाता था वो वहाँ आकर क्या किए? बस गए। इन्हीं संथालों द्वारा किया गया यह विद्रोह झारखंड के इतिहास में काफ़ी चर्चित हुआ। ये विद्रोह जो इन्होंने किया ये झारखंड के लिए एक बहुत बड़ा विद्रोह था, चर्चित का विषय था। दरअसल संथाली विद्रोह करते वक्त हुल हुल चिल्लाते थे। ये लोग जब भी आंदोलन करते थे ना उस समय ये लोग क्या बोलते थे? एक तरह का सभी कोई मिल के बोलते थे, हुल हुल चिल्लाते थे, जिसके चलते इसे संथाल हुल या हुल विद्रोह की संज्ञा दी गई। यानी कि हुल हुल कहते थे इन लोग मिल करके, इसीलिए इन्हें संथाल विद्रोह भी कहा जाता था, हुल भी कहा गया और इन्हें हुल विद्रोह की संज्ञा भी दी गई। इस विद्रोह का नेतृत्व जो थे 4 लोगों ने मिलकर किया था। इस विद्रोह का नेतृत्व 4 मुर्मू बंधुओं सिद्धू कानू, चांद व भैरव ने किया। यह विद्रोह जो है अंग्रेज जमींदार, साहूकार, अधिकारियों तथा इनके सेवकों के खिलाफ थे। ये सब जो विद्रोह थे ये अंग्रेजों के लिए थे, जमींदारों के लिए थे और साहूकारों में जो बहुत बड़े बड़े जमींदार होते हैं, भूमिकर होते हैं, उन अधिकारियों के लिए थे और इनके सेवकों के लिए खिलाफ थे। इस आंदोलन को दबाने में कंपनी जो है सरकार को अत्यधिक श्रम करना पड़ा था। इस आंदोलन को दबाने के लिए कंपनी को, जो सरकार कंपनी है, उन्हें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ा था। अब हम आते हैं संथाल विद्रोह के प्रमुख कारण। ठीक है, संथाल विद्रोह के आज हम आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कारण ही बताएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो हम चाहते हैं पहले आप इन लोगों की भूमिका जान लें, उसके बाद आप कारण जान लें, क्योंकि हम जो एग्ज़ाम जो लिखते हैं या फिर वो 10th हो या 12th हो या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो तो उस एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी टॉपिक चुनना पड़ता है। अब बेसिक कंसेप्ट रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले संथाल विद्रोह का जो प्रमुख कारण है वो सबसे पहला हमारा क्या है? जमींदारों का शोषण, यानी कि जो भी जमींदार थे उसका शोषण किया जाता था संथाल लोगों के द्वारा। एक मिनट, आप लोगों को दिखाई दे रही है ना? संथाल लोगों के द्वारा कड़ी मेहनत कर जंगल को काटकर भूमि कृषि योग्य बनाई गई। संथाल लोगों ने क्या किया? ये बहुत ही ज़्यादा मेहनती थे। ये लोग क्या करते थे ना, बहुत ही कड़ी मेहनत करते थे और जंगल को काटकर ही इन्होंने भूमि कृषि योग्य बनाई। परंतु जमींदारों के द्वारा इस पर मालिकाना हक जताया गया। इन लोगों के ऊपर क्या किया गया? जमींदारों के जिनके जमीन थे उनके द्वारा इन लोगों के ऊपर मालिकाना हक जताया गया और संथालों को कर के बोझ के से लाद दिया गया। संथालों के ऊपर इतना ज़्यादा कर था ना, उन लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा कर दे दिया गया था, उनके बोझ तले इन लोगों को लाद दिया गया। बाद में वर्षों में लगान के 3 गुनी अधिक, यानी कि 3 गुनी अधिक बढ़ा दी गई। मतलब जितना लगान देते थे उसके लगान से 3 गुना अधिक लगान बढ़ा दिया गया। जमींदारों के शोषण से संथाल तंग आ चुके थे और वे विद्रोह पर उतारू हो चुके। जब इंसान को जब ज़्यादा ही कर लगान करना पड़े, क्योंकि उनकी आजीविका निर्भर किस पे थी? जंगलों पे थी।
वो जंगलों को काटकर भूमि बनाकर उसमें कृषि करते थे। उसके बाद भी जमींदारों के द्वारा मालिकाना हरकत किया गया और संथालों को कर के बोझ से उनको पूरा लाद दिया गया। और जब ये कर के बोझ से 1 गुना 2 गुना नहीं 3 गुना जब लद गए तो जमींदारों को शोषण से संथाल तंग आ चुके थे। और जब कोई शोषण से तंग आ जाता है फ्रेंड्स, तो उसी समय विद्रोह उत्पन्न होती है और उसी समय विद्रोह के बाद वो लोग उतारू हो जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये रहा कि इसी प्रकार हमारे जो संथाल भाई जो थे उन्होंने ये विद्रोह पर उतारू हो चुके थे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है महाजनों का ऋण जाल। ठीक है, महाजनों का ऋण जाल। लगान जो थे वो नगद में देनी। दूसरा पॉइंट हमारा था महाजनों का ऋण जाल। ठीक है, लगान जो है नगद में देनी होती थी, यानी लगान जो होता था वो पैसे में देनी होती थी। जो संथाल लगान देने में असमर्थ होते थे वो जो है साहूकारों महाजनों से ऋण लेते थे और जिस पर उन्हें ब्याज चुकाना पड़ता था। यानी इन लोगों के पास अगर पैसे नहीं होते थे लगान देने के लिए तो वो क्या करते थे, वो एक दूसरे से असमर्थ होते थे और वो फिर क्या करते थे, महाजन से, यानी कि जो बड़े महाजन होते थे इनके बदले में उनसे वो पैसे लेते थे, ऋण लेते थे और ऋण लेने पर उन्हें ब्याज देना पड़ता था और ब्याज चुकाना पड़ता था। और जब ये लोग ऋण नहीं चुका सकते थे, यानी ऋण नहीं चुकाने की स्थिति में महाजन जो होते थे ना, यानी जो साहूकार होते थे, महाजन को ही साहूकार कहा जाता है फ्रेंड्स, जो साहूकार होते थे संथालों की मवेशियों को खोल ले जाते थे और जो उनकी स्त्रियों से दुर्व्यवहार करते थे। यानी कि महाजनों का ऋण जाल, अगर जो व्यक्ति जो संथाल के पास लगान देने के लिए पैसे नहीं होते थे, अगर वो महाजनों से या फिर साहूकारों से अगर वो ऋण लेते थे और वो ऋण नहीं चुका पाते थे ब्याज के साथ, तो वो क्या करते थे, महाजन उनके साथ बहुत ही गलत दुर्व्यवहार करते थे। सबसे पहले तो उनका जो संथालों की जो मवेशी होती थी वो मवेशी को खोल ले जाते थे और जो उनकी घरों में स्त्रियां होती थी उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। अब मवेशी तो होगी ही ना, उन लोगों का तो आजीविका निर्भर मवेशी में ही होती थी, इसलिए संथालों के यहाँ मवेशी बहुत ज़्यादा मात्रा में होते थे और मवेशी को खोल ले जाना, फिर उनके आजीविका पर वो निर्भर थे, वही चीज़ उनके हाथ से हटा देना। दूसरी चीज़ की स्त्रियों से भी वो दुर्व्यवहार करते थे। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक हो गया महाजनों के ऋण जाल, और ये हमारा पहला टॉपिक था जमींदारों के साथ शोषण। तो अब हमारा तीसरा टॉपिक आते हैं फ्रेंड्स। तीसरा टॉपिक में हमारा है अंग्रेजों के पक्षपात पूर्ण नीति। ठीक है, अंग्रेज द्वारा स्थापित न्याय व्यवस्था शोषकों के साथ देती थी। जमींदार या महाजनों के खिलाफ शिकायत करने पर कोई सुनवाई नहीं थी। यानी जो अंग्रेजों द्वारा जो स्थापित जो न्याय व्यवस्था थी, एक मिनट आप लोग को दिखाई दे रही है ना फ्रेंड्स? ठीक है, तो अंग्रेजों द्वारा स्थापित न्याय व्यवस्था शोषकों के साथ देती थी। जमींदार या महाजनों के खिलाफ वो लोग शिकायत करने जाते थे तो उस पर कोई सुनवाई नहीं होती थी और इस प्रकार पर वसूली के नाम पर मानसिक और शारीरिक जो है शोषण की शुरुआत हुई। ऐसी स्थिति में साधारण लोग ईश्वर के ही अवतार का ही कामना करते हैं। जब हमारा जब कोई नहीं सुनता है तो जो गरीब होते हैं, जो विवश होते हैं, वो भगवान के ऊपर ही छोड़ देते हैं। यहाँ उन्होंने सुनवाई नहीं की क्योंकि यहाँ पे उनके साथ जो है न्याय व्यवस्था शोषकों के साथ देती थी और जमींदार या महाजनों के खिलाफ शिकायत करने पर भी कोई सुनवाई नहीं होती थी। तो लास्ट में साधारण लोग जो थे, ईश्वर के जो लोग थे, वो अवतार की कामना करते थे और ईश्वर की कृपा से उसी समय अवतार बन करके हमारा आए थे। ईश्वर की कृपा से सिद्धू, यहाँ पे हमारा कान्हू नामक 2 जवान सामने आए। अंग्रेजों के पक्षपात और शोषण ने संथालों के मन में इतना आक्रोश भर दिया था, इतना आक्रोश पैदा कर दिया था अंग्रेजों के प्रति, जो कि अब शांत होने वाला तो था नहीं, वो शांत नहीं हो सकता था और संथाल विद्रोह की आग में सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में भड़क उठी थी। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट ये भी क्लियर हो गया फ्रेंड्स। अब हमारा आता है ये चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट में हमारा क्या है, यहाँ पे संथाल से बेगारी, है ना, बेगारी करवाना। यानी कि ये तात्कालिक कारण में हमारा आता है कि संथालों से बेगारी करवाना। अंग्रेजों का शोषण यहीं पे आकर करके नहीं रुका था, इतना तक में ही अंग्रेजों का शोषण नहीं रुका था। उन्होंने क्या किया कि भागल से वर्धमान के बीच जो रेल लाइन बिछाई जा रही थी, एक भागल से वर्धमान के बीच रेल लाइन बिछाई जा रही थी फ्रेंड्स। उसी समय अंग्रेजों को इस परियोजना के लिए भारी संख्या में मजदूरों की आवश्यकता थी। ठीक है,
और इस कार्य के लिए उन्होंने संथालों को बेगार के लिए मजदूर किया। संथालों को बधवा मजदूर जो है बनाया गया। बधवा मजदूर समझते ही होंगे, जो कि डेली बेसिस पे जो काम करते हैं अभी हमारे यहाँ, उन्हीं को बधवा मजदूर कहते हैं। जो संथाल इसका विरोध करते उन्हें कोड़ों से पीटा जाता। अगर ये बात संथाल ये बधवा मजदूर नहीं बनते और वो अगर इनका विरोध करते इसका अंग्रेजों का, तो उन्हें कोड़ों से पीटा जाता था और उन पर अत्याचार भी किया जाता था। लेकिन यह अत्याचार ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं था। संथालों का विश्वास पुलिस तथा न्याय व्यवस्था से उठ चुका था, अतः वे अंग्रेजी शासन के खिलाफ क्या हो गए थे, खिलाफ हो गए थे। ये हमारा क्या कहते हैं आपका जाके प्रमुख कारण हुआ। और उसके बाद तात्कालिक कारण एक पॉइंट हम बता दिए, या तात्कालिक कारण में ही इसको ले लीजिए फ्रेंड्स। तो आज हम लोग समझ गए कि संथाल विद्रोह या हूल विद्रोह का भूमिका बता दिए। उसके बाद आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।